शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे 14 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। वे सब लोग शीघ्रतापूर्वक वाली की किष्किन्धापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। विशार्य सर्वतो दृष्टिं कानने कानन प्रियः सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहरयत् भृशम्। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत् परिवारैः परिवृतो नादैर्भिन्दन् निवाम्बरम्। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। गर्जन्निव महामेघो वायुवेग पुरस्सरः अथ बालार्क सदृशो दृप्त सिंह गतिस्ततः। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत् हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाञ्चनतोरणां प्राप्तास्म ध्वजयन्नाढ्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीं प्रतिज्ञाया कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा सफलां कुरुतां क्षिप्रं लतां कालयिवागतः। कार्यकुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान, वाली की यह किष्किन्धापुरी तपाए हुए सुवर्ण के समान निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब ओर वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फूल फल संपन्न कर देता है। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसूदनः।
सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, कृता विज्ञान चिन्हस्त्वम् अनया गज सापया लक्ष्मणेन समुत्पाट्य एषा कंठे कृता तव शोभसेप्यधिकं वीर लतया कंठशक्तया विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया। वीर, अब तो इस गजपुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इसे धारण की हुई इस लता के द्वारा, लक्ष्मण ने इसे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाश में यह विपरीत घटना हो कि सूर्यमंडल नक्षत्रमाला से घिर जाए, तभी इस कंठलंबनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। अद्य वाली समुत्थम ते भयं वैरं च वानर एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे। वानर, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रातृरूपिणं वाली विनिहतो यावत् वने पाशु सुचेष्टते वने पाशु सुचेष्टते। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा दो, उसको दिखा तो दो, फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि दृष्टिपथम प्राप्तो जीवन स विनिवर्तते ततो दोषेण मागच्छे सत्यो गर्हे च मां भवान्। यदि मेरी दृष्टि पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। प्रत्यक्षं सप्तते साला मया वाणेन दारिता तेना वेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं रणे। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरे उसी बल से आज समरांगण में तुम वाली को मारा गया समझो। अनृतम नोक्त पूर्वम में चिरम कृच्छ्रेपि तिष्ठता धर्मलोभ परीतेन न च वक्ष्ये कथंचन सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्। बहुत से समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसीलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूँगा ही नहीं, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूँगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। प्रसूतं कलमक्षेत्रं वर्षेणीव शतक्रतुः तदाह्वाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः सुग्रीव कुरुतं शब्दं निष्पते येन वानरः। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम सुवर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए।
जितकाशी जयस्लाघी त्वया चाधर्षितः पुरात् निष्पतिष्यत्यसंगेन वाली सप्रिय संयुगः। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है, अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। रिपूणां धर्षितं श्रुत्वा मर्शयन्ति न संयुगे जानन्तस्तु स्वकं वीर्यं स्त्री समक्षं विशेषतः। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कार पूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। सतुरामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ननर्द क्रूरनादेन विनिर्भिन्दन्निवाम्बरम्। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः राजदोषपरामृष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुलाः। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो जा राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो सब ओर भाग चले। द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रं भग्ना इव रणे हयाः पतन्ति च खगा भूमौ क्षीण पुण्या इव ग्रहाः। मृग युद्धस्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। ततः सजीमूत कृत प्रणादो नादम ह्यमुञ्च त्वरया प्रतीतः सूर्यात्मजः शौर्य विवृद्ध तेजाः सरित्पतिर्वानिलचञ्चलोर्मिः। तदनंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और शौर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे चतुर्दश सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री रामचंद्रो विजयते तदा।